एक अपडेट है वो मैं दे देता हूँ कि कल 5 सितंबर है और कल ईद ए मिलाद के अवसर पे जो सेटलमेंट हॉलीडे है। अब इस कारण से क्या होगा, जो ट्रेड्स हैं आपकी म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो, डायरेक्ट इक्विटी, डेट है, गोल्ड, मतलब जहां पे भी जो भी ट्रेड आपका कल सेटल होना चाहिए था 5 सितंबर को, वो आपका कल सेटल नहीं होगा। वो सीधा मंडे को सेटल होगा। सैटरडे संडे बंद ही रहेगी मार्केट। मतलब आज ऐसी जो ट्रेड है जो कि आज के आज में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, जैसे मान लो 2 बजे का अगर या 3 बजे का टाइमिंग है कट ऑफ का, सुबह में 10 बजे अगर इन्वेस्टमेंट गई है म्यूचुअल फंड के अंदर तो आज के डेट की एनवी मिलनी चाहिए। तो वो आज की डेट की ही एनवी मिलेगी, लेकिन सब कुछ सेटल होके आपको मंडे को दिखेगा। समझ गए? ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अपडेट भी हो जाएगा। मतलब अलग अलग एप्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लो शाम को 3 बजे 5 बजे इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, तो कल की एनवी, मतलब कल की एनवी आपको अलॉट होनी चाहिए, लेकिन वो कल की होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कल कुछ सेटलमेंट ही नहीं होगा। कल सेटलमेंट हॉलीडे होगा, छुट्टी रहेगी। तो इस कारण कल की डेट का जो एसेट है और मंडे को डेट का जो एसेट होगा, वो प्राइसेस पूरा कैलकुलेट करके मंडे को जो एनवी कैलकुलेट होगी उसके अकॉर्डिंग एनवी अलॉट होगी। हर बार सेटलमेंट डेट पे यही होता है कि जिस दिन सेटलमेंट होता है उस दिन का सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैलकुलेट हो जाता है नेक्स्ट डे के साथ, और नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग एनवी कैलकुलेट होकर मिलती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक दिन का डिले होगा सब कुछ सेटल करने में और सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में। तो इसको लेकर परेशान नहीं हो। जिस अनाउंसमेंट का इंतजार था वो काइंड ऑफ हो चुकी है, और यहाँ पे इन अ बोल्ड मूव अहेड ऑफ दिवाली द जीएसटी काउंसिल ऑन वेडनेसडे rolled out its much anticipated GST 2.0 reforms. India's GST structure has now been pared down to slabs 5%, 18% with a 40% rate reserved for sin and luxury goods. अब क्या है कि बहुत लोग बीच में ये भी हल्ला कर रहे थे कमेंट में, जो कि पूरा नहीं पढ़ते या वीडियो देखते हैं, बस आधा सुन के हल्ला मचाने लगते हैं। 40% टैक्स हो जाएगा, 40% टैक्स हो जाएगा। 40% टैक्स जो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए, या फिर जो बेटिंग गैम्बलिंग टाइप की जो गेम्स वगैरह है उनके लिए, या फिर जो अल्कोहल टोबैको है उनके लिए। तो इन सब टाइप की चीजों के लिए या तो जो अल्ट्रा रिच हैं उन पे ये टैक्स लगेगा, या फिर जिस चीज को सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती उस पे ये टैक्स लगाएगी कि अगर मैं कह रहा हूं नहीं खरीदो फिर भी तुम खरीद रहे हो तो दो, भर भर के टैक्स दो। तो 40% टैक्स उनके लिए रिजर्व है। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो 18% और 5% में आ जाएगी। This sweeping overhaul is designed to make everything from daily essential and food items to appliances and small cars more affordable while discouraging unhealthy consumption. तो वही डिस्करेज करेगी अनहेल्दी कंजम्पशन के लिए, उसको डालेगी सिंटैक्स के अंदर 40% के अंदर, ज्यादातर चीजें 18% और 5% के अंदर आएगी। मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट भी कर रही है, काफी पॉजिटिव में मार्केट ओपन भी हुई। ऊपर देखते हैं अब शाम तक क्या होता है, नहीं तो अभी मिड स्मॉल और लार्ज तो और ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च द रिफॉर्म्स कुड ट्रिगर अ रुपीज 1.98 लाख, लगभग 2 लाख करोड़ का सर्ज कंजम्पशन में आएगा FY26 के अंदर सिर्फ इस रिफॉर्म के कारण। कंबाइंड विद द अर्लियर इनकम टैक्स कट, total consumer spending may rise by rupees 5.31 lakh crore, equivalent to 1.6% of GDP. तो SBI रिसर्च के मुताबिक जो इसी साल फरवरी मार्च में जो रेट वगैरह कट किया गया है टैक्स को लेके, उसके बाद ये सब चीजें जो हो रही हैं, रेट कट हुई हैं, नॉर्मल रेपो रेट भी आरबीआई ने कट की है, उसके बाद अभी जीएसटी रिफॉर्म भी आया है, तो ये सब मिलाकर जो कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है वो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए तक का कंज्यूमर बूस्ट मिल सकता है।
और ये है लगभग 1.6% ऑफ जीडीपी। तो 1.5% तक जीडीपी को बूस्ट मिल सकता है इस साल, जो टैक्स, नॉर्मल इनकम टैक्स और जीएसटी, इन सबको जो रिफॉर्म किया गया है, लिमिट्स बढ़ाई घटाई गई है, उन सबको मिला के 1.5% जीडीपी पे इफेक्ट दे सकता है। तो ये काफी बड़ी बात है और इसीलिए तो मार्केट इस न्यूज के कारण मतलब पिछले 2-3 दिनों से अच्छा रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट 2 में गेट ए फेस्टिव। हाँ, और ये जो लागू होगा जीएसटी वाला, ये सब कुछ जो रैशनलाइज किया गया है वो 22 सितंबर से लागू होगा, 22 सितंबर। Electronics segment 2 may get a festive lift with ACs and TVs moving from 28% bracket to 18% bracket. AC, टीवी जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो पहले 28% जीएसटी स्लैब में आते थे, अब वो 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे। तो बिना 1 रुपया भी मार्जिन हिट किए हुए या फिर प्रॉफिट कंपनी घटाए हुए 8 से 10% तक छूट, डिस्काउंट या प्राइस कम कर सकती है। तो 10% का डिस्काउंट देगी या प्राइस कम करेगी, क्योंकि अब टैक्स कम देना पड़ेगा कंपनीज को। तो इससे क्या है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे। मतलब सस्ती चीजें मिलती है तो ये बाय नेचर होता है ह्यूमन का, लोग खरीदते हैं ज्यादा। खासकर अगर दिवाली के टाइम पे मिले तो अब दिवाली धनतेरस में कितनी परचेजिंग होती है, मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत ही एकदम पीक टाइम पे ये रिफॉर्म आया है, जिससे जो कंपनीज की जो सेल्स है काफी बूस्ट हो सकती है, खासकर कंज्यूमर सेंट्रिक जो कंपनीज हैं। द रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एन इमीडिएट कंज्यूमर इम्पैक्ट विथ जीएसटी 2.0 रैशनलाइजिंग रेट्स to 5% and 18%. Staples like butter, घी, नूडल्स एंड स्नैक्स, ये सब भी सस्ते होंगे और इनका इफेक्ट हमें कंपनीज लाइक नेस्ले, एचयूएल, बीकाजी, गोपाल स्नैक्स, इन सब जैसी जो कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज मतलब बेसिकली, इनके ऊपर भी हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर सच एज ऑटो, एफएमसीजी, रिटेल एंड डिस्क्रेशनरी आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 5% और 18% जो ये किया गया इसको लेकर। स्मॉल कार्स, एफएमसीजी एंड डिस्क्रेशनरी कुड सी स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स मोमेंटम एज अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव्स। In short to medium term, consumption oriented thematic fund look attractive, लेकिन ये समझ लो सेक्टरल थीमेटिक फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां पे फंड मैनेजर को भी ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो वो भी इन सेक्टर्स के अंदर एक्सपोजर लेंगे। तो हमें जबरदस्ती का सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टाइम नहीं कर पाएंगे एंट्री एग्जिट को, समझ में नहीं आएगा, हमें गलती कर लेंगे और लंबे समय तक हम फंस के रह जाएंगे। तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जो कि मतलब ऑटो ले लो या कंज्यूमर वाला पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले लो, एफएमसीजी ले लो, एफएमसीजी में भी कई सब सेक्टर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में आ जाते हैं, ड्यूरेबल्स में आ जाते हैं। तो काफी सारी ये सेक्टर्स है जिनको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ये जीएसटी का रिफॉर्म। और इसी कारण हम देख रहे हैं रेट्स की, मतलब कल शाम को अनाउंसमेंट हुई है जो, उसके बाद से आज अगर देखें तो स्मॉल मिड से भी ज्यादा लार्ज भाग रहा है, क्योंकि लार्ज में कई सारी ऑटो एफएमसीजी कंपनीज है जिन पे डायरेक्ट इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये रिफॉर्म और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिफॉर्म से।